में मोटिवेट रहिए हमेशा। लोगों के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है, वो तो कहेंगे ही, लोग तो कहेंगे। हाँ, अभी अगर आप जिंदे हैं तो बोलेंगे तुम मर जाओ, मरने के बाद वो वहाँ से बताएंगे कितने अच्छे आदमी तक, अरे जब जिंदे थे तब तो तुमको अच्छा ना लगे, अभी तुमको अच्छे लगने लगे। तो वही वाली बात है कि जब तक जिंदे रहेंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, और जब आप मुर्दे हो जाएंगे, आप बात करना चाहेंगे तो लोग जंतर बनवाते फिरेंगे। तो कुछ ये है सोसाइटी, तो इन पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं सुख सागर सम्राट फिर से आपका एक नए मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आप ही लोग के डिमांड से ये वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग का डिमांड था कि कुछ लोग हमें बोलते हैं कि तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, यानी हम उनके बात को थोड़ा सा दिल में ले लेते हैं और अपना जो प्रिपरेशन है उसमें से थोड़ा सा हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, नहीं उसमें मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। तो देखो भाई, एक चीज़ बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है इंसान को बर्बाद होने के लिए मोहब्बत ही करवाया जाए। अगर कोई कुछ बोल दे, अगर आप उसको सीरियस लेके अपने दिल में बैठा लें तो आप भी बर्बाद हो सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप किसी इंसान का बात दिल पे ले लिया, अगर वो कुछ बोले हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे यार क्या कर रहे हो, तुमसे हो पाएगा ये चीज़, अगर तुम उसको एकदम बैठा लिया कि नहीं ये जो वचन है मेरे लिए एकदम बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं उसको महत्वपूर्ण है, तो आप चल गए फिर नीचे, जहाँ आप थे उससे नीचे आ गए। तो सबसे पहली बात, लोगों की बात और चप्पल की धूल से कभी इंसान गंदे नहीं होते। बस समय समय पे चप्पल को धो लिया कीजिए और अपने मन को भी धो लिया कीजिए। और मन धुलेंगे कौन? हम धुलेंगे। हम बताएंगे आपको रास्ता कि आपको किस तरह से वो इंसान को एकदम जो होता है कि फुल HD में रिप्लाई देना, वो हम बताएंगे। अबे कौन बोलता है तुमसे यार कि नहीं हो पाएगा? वो खुद कभी कुछ कर पाया है क्या? वो पहले देख लीजिए, वो खुद कभी कुछ किए हैं जो आपको बोल रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। और हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कोई कुछ भी बोले, आप अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। यानी आप जो कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। तो अपने आप को पहले किसी से कम समझना ही नहीं है यार। वो कोई महान व्यक्ति नहीं है, आसमान से नहीं, वो भी जो इंसान है, पले बड़े हल्के हुए, थोड़ा बड़े पढ़े लिखे, तब वो कुछ बने हैं। तो वो अगर आपसे कह दे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? वो इंसान ही है। भगवान ने नहीं बोला तुमसे कि ना छोड़ दे बेटा, अब तुमसे ना हो पाएगा। जिस दिन वहाँ से आवाज़ आ जाएगा ना, तो उस दिन से तुम डिमोरलाइज होना मेरे भाई। और ये सब छंद लोग के कहने से साला ये सब खुद कभी कुछ नहीं कर पाए, तो तुमको क्या बोलेगा कि तुमसे हो पाएगा? देखिए, हम इसी चीज़ पे एक कहानी एक है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन। और अपने आप को थोड़ा सा इससे समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम आखिर समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं आपको। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक गांव में दो भाई रहते थे, ठीक है। तो बड़ा भाई जो था उसका, वो पढ़ाई करता था, और वो एक ऐसे इकलौते इंसान थे कि उस समाज में मतलब सिर्फ वही स्टडी करता था। उसके अलावा जो है कि सब कोई अपने खेत में हल चलाते थे, कोई बाहर कमाते थे, कुछ इस तरह से सिचुएशन था। तो वो दो भाई में एक पढ़ाई करता था और एक पढ़ाई नहीं करता था। अब जो पढ़ाई करता था, बगल वाले, अरे यार ये शर्मा जी का बेटा पगला गए हैं का, बाप किसानी करते हैं, बेटा सपना देख रहा है IAS अफसर बनने का। तो कुछ इस तरह से उसको ताना दिया जाता था। अब देखिए, उसका जो छोटा भाई था वो नहीं काम धाम नहीं करता था, जो भी है एकदम बैठे रहते थे। कभी होश गए तो खेत में जाके कुछ काम धाम कर लिया करते थे। तो उसको भी लोग ताना मारते थे, अरे यार कैसा इंसान है, निकम्मा, तेरे दिन रात बैठे रहता है, कुछ नहीं करता है। तो एक दिन इसने पूछा अपने बड़े भैया से, भैया क्या बात है यार, तुम पढ़ाई करते हो तब फिर भी तुमको लोग बोलते हैं यार पागल है, हम नहीं कुछ करते हैं तब फिर भी बोलते हैं लोग कि यार तुम कुछ नहीं करते हो, आखिर करें क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या है? तो उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। वो जवाब ये था कि छोटे दिन ऐसा लाएंगे कि हर एक वो घर में मिठाई भेजवाएंगे जहाँ से आवाज़ आया था तुमसे ना हो पाएगा। तो बोलता कहा भैया ऐसे कैसे हो पाएगा? नहीं रुको, सब्र करो। जब हुआ यूँ कि जब उसका रिजल्ट बन गया, ठीक है, एक IAS ऑफिसर बन गए, जब एकदम बन के आए, तो उस टाइम में कुछ लोग बोलने लगे, हाँ ये तो हम शुरू से ही जानते थे, ये कुछ बड़ा करेगा। तो कुछ इस तरह से होते हैं लोग, आपको कभी भी चुप नहीं रहेंगे कुछ भी बोलने से। आप कुछ अच्छा करें, कुछ गलत करें, कुछ ये करें, अरे यार उनकी बातें सुनने के लिए पैदा थोड़े हुए तुम। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर भागो। इन सब चीज़ों को जो है
आप खुद बताएं कि चप्पल का धूल और लोगों का बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, अक्सर टाइम आने पर उसको धो लिया करते हैं। तो यही चीज़ें हैं, अगर चप्पल में धूल लग जाए तो उसको धोना चाहिए। अगर मन में बैठ गया कोई बातें, कोई अगर कुछ बोल दे, आपके रिलेशन के ही वो कुछ हो सकते हैं, रिश्तेदार ही आपको कुछ बोलेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, देख लिए तुम कितना पढ़ता था, खाली एन्ने ओन्ने करता है, थोड़ा सा आपका रिजल्ट गड़बड़ाने से आपके घर वाले आपके ऊपर प्रेशर कर दे देंगे। आपके रिजल्ट से यानी कि ये मेजर किया जाता है कि आप में कितना टैलेंट है। तो कुछ इस तरह से लोगों के सोच हैं। तो लोगों की सोच पे कभी ध्यान मत दीजिए यार, वो कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, उससे क्या मतलब, उसका तो काम ही है, उसी चीज़ के लिए बना ही है। बिना पैगार का यानी बिना पेमेंट का वो इतना ईमानदारी से काम करता है कि मत बोलिए। आप कहीं भी जाइए उसका भी वो ख्याल रखेगा, फलाना का बेटा पटना गया एग्ज़ाम देवे, आपका रिजल्ट नहीं हो उसमें भी उसका ध्यान है, आपका रिजल्ट हो गया उसमें भी उसका ध्यान है। तो भाई वो नौकरी पे हैं, आप इन चीज़ से खुश होइए कि हम मेरे पीछे देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, कि मेरे पीछे आदमी चर्चा करते हैं कि फलना का बेटा यहाँ गया वहाँ गया। तो यार पॉजिटिव वे पे लेके चलो ना, क्यों परेशान होते हो, वो बोल दिया तुमसे ना हो पाएगा, ये बोल दिया तुमसे ना हो पाएगा, तो आप हताश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप फिर अपना जो लक्ष्य है उससे आप ये डिमोरलाइज होकर बैठ जाते हैं, नहीं तैयारी कर पाते हैं, मन में वही बार बार चीज़ें आती हैं। तो उसको एक पॉजिटिव लीजिए कि क्यों आखिर वो बोला, साला एक दिन करके दिखाएंगा, कैसे नहीं होगा बे, कौन होते हो तुम रोकने वाले। तो कुछ इस टाइप से उसको मन में बिठाइए, उसके बाद फिर चलिए आगे। ऐसा नहीं है कि कोई महारत हासिल करके ही आते, नहीं, वो भी इसी दुनिया में पले बड़े हैं, यहीं से ज्ञान लिए हैं। तो भाई तुम सर्वश्रेष्ठ अपने आप को क्यों मानते हो, हम भी करेंगे, जो तुम किया उससे भी बेहतर करेंगे। और हाँ, अगर कोई आपसे बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तो वो जो है एक दिन ऐसा कुछ करके दिखाइए कि उससे जो नहीं हो पाया वो तुम करके दिखाओ। तो लोगों के बातें में बिल्कुल भी मत आइए और बिल्कुल भी उसका बात जो है दिल पे मत लीजिए। यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दीजिए, भैया राम राम, नहीं जानते हैं क्या बोल रहे थे, नहीं हो पाएगा, इसको बोल रहे थे, हम नहीं जानते हैं कौन है यार। एक दिन आएगा खुद वो, हाँ बेटा हो गया सिलेक्शन, हम तो जान ही रहे थे यार, इतना अच्छे से तुम पढ़ते हो, कैसे नहीं होगा। भगवान सबको देखते हैं, हाँ भगवान देखते हैं उनको, लेकिन उनके पीछे का परिश्रम कौन देखने गए, उनके जो ताना से हैं वो संघर्ष के दौरान वो कौन देखे, कोई ना, वो खुद आपको झेलना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से डिमोरलाइज मत होइए मेरे दोस्त, एकदम आगे बढ़िए, एकदम गर्दा लुटा के पढ़िए, जितना पढ़ने का मन है उतना पढ़िए। यार दुनिया कुछ भी बोले, मेरा जैसे कि है कि हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताते हैं कि हाँ किस तरह से वो संघर्ष करता है, क्या नहीं करता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई मुझे कुछ भी बोले, अपना स्टडी भी करते हैं, हर एक काम करते हैं, जॉब भी, ये वो जो भी है, जहाँ हम सब चीज़ करते हैं। मेरा मन है, हमको भी फ्रीडम है, दुनिया में आए तो फ्रीडम अगर है तो उसका फ़ायदा हम उठाएंगे, तो कोई हमको कुछ थोड़ी बोल सकता है, हम कुछ भी करें, मेरा मन है। हमको बस अपने आप में लगना चाहिए, हम जो कर रहे हैं बस वो सही है। खुद की सुनो सबकी, लेकिन करो खुद के मन से। हाँ वो बोला हाँ भैया तुमसे ना हो पाएगा, ओ ठीक है भैया नहीं हो पाएगा, उसको बोल के निकलो ना यार। फिर 2 मिनट के बाद पूछेगा अरे यार वो तुमको कुछ बोल रहा था, नहीं पता यार क्या बोल रहा था, ख़त्म करो बातें। तो कुछ इस तरह से आपको रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रोग दुनिया का, क्या कहेंगे लोग, तो लोगों के बारे में सोचना छोड़िए और अपना ज़िंदगी को जिए एकदम मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, और जो आपका ड्रीम है, लक्ष्य है, उसके पीछे एकदम पूरा पागल हो जाइए। मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा। आज से आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तो मिलेगा। तो ऐसे हताश मत होइए लाइफ में, मोटिवेट रहिए हमेशा। लोगों के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है, वो तो कहेंगे ही, लोग तो कहेंगे हाँ, अभी अगर आप जिंदे हैं तो बोलेंगे तुम मर जाओ, मरने के बाद वो आंसू बताएंगे कितने अच्छे आदमी तक, अरे जब जिंदे थे तब तो तुमको अच्छा ना लगे, अभी तुमको अच्छे लगने लगे। तो वही वाली बात है कि जब तक जिंदे रहेंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, और जब आप मुर्दे हो जाएंगे, आप बात करना चाहेंगे तो लोग जंतर बरवाते फिरेंगे। तो कुछ ये है सोसाइटी, तो इन पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। बाकी उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से एनर्जी होते हैं और आपके अंदर कुछ तो ऊर्जा जागरूक है, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए मेरे भाई। तो मोटिवेट रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, वोट करना मत भूलिए, वोट डेली आएगा चैनल पे और डेली वीडियो अपलोड होगा, इट्स माय गारंटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।